प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के राज्यों में दिन गुजार रहे हैं। पिछले 2.5 महीने में 23 दिन वह केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश घूमते रहे। अभी तक केरल की 5 और तमिलनाडु के 6 चक्कर लगा चुके हैं। आने वाले दिनों में वह फिर इन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। मोदी की धुआंधार दक्षिण भारत की यात्रा के कई मायने और मतलब अब निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी इस बार इन 5 राज्यों में अपनी सीट दोगुनी करना चाहती है। बीजेपी के लिए 370 सीट का लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों से ज्यादा सीटें जीतना बेहद जरूरी है। अगर उत्तर भारत के राज्यों में नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई भी साउथ के 5 स्टेट ही करेंगे। ओपिनियन पोल में बीजेपी को दक्षिण में ज्यादा सीटें तो नहीं दी गई, मगर पार्टी के सर्वे में 62 से 65 सीट जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। पार्टी को कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पहले के मुकाबले ज्यादा सीट मिल सकती है। केरल में भी बीजेपी 2 सीटों पर खाता खोलने का इंतजार कर रही है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। केरल में 20, तमिलनाडु में 39 और कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 17 और 25 सीटें हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ लें तो दक्षिण भारत में 132 सीटें हो जाती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक की 25 और तेलंगाना की 4 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी, जबकि विपक्षी दलों ने 103 सीटों पर कब्जा कर लिया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। क्षेत्रीय दलों ने 73 तो कांग्रेस ने 30 सीटें हथियाई थी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ समझौते के बाद बीजेपी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी को उम्मीद है कि 24 में उसे 6 से 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। पीएम मोदी को 19 के चुनावी नतीजों के कारण केरल और तमिलनाडु में उम्मीद की किरणें कुछ ज्यादा ही दिख रही हैं। तमिलनाडु में बीजेपी एआईडीएमके के साथ गठबंधन के साथ 5 सीटों पर चुनाव में उतरी है और सभी सीटों पर नंबर 2 रही है। 14 में 9 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 3 सीटों पर नंबर 2 थी। इस बार बीजेपी ने तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय दलों से समझौते किए हैं। तमिल मनीला कांग्रेस, अम्बा मक्कलम मुन्नेत्र कंगड़म, इंडिया जनगयकाची, न्यू जस्टिस पार्टी और तमिचा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम बीजेपी के 5 नए दोस्त बने हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की 100 दिनों की पदयात्रा और त्रिकोणीय मुकाबले से बीजेपी की बड़ी जीत की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी तमिलनाडु में 6 बार चुनावी यात्रा कर इस वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी तमिलनाडु में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कई साल से मेहनत कर रही है। वाराणसी में तमिल संगमम जैसे आयोजनों से बीजेपी ने अपनी हिंदी समर्थक छवि बदलने की बड़ी कोशिश की है। वहीं केरल में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। इसके लिए राहत की खबर यह है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी सिर्फ तिरुवनंतपुरम सीट पर ही दूसरे नंबर पर रही है। 14 में 18 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 10.5% वोट मिले। 19 में 15 सीट पर ताल ठोकने के बाद वोट प्रतिशत 13.3 हुआ। 21 के विधानसभा चुनाव बीजेपी को 14% वोट मिले। इस बार पीएम मोदी ने अपनी रणनीति बदली है। 18% वाले क्रिश्चियन आबादी को साधने के लिए केरल यात्रा के दौरान बिशप से मिले। मुसलमानों को जोड़ने के लिए निकाय चुनाव में 110 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। मजबूत दावेदारी के लिए अभिनेता सुरेश गोपी और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी मैदान में उतारा। त्रिशूर, पथानामथिट्टा, कासरगोड, तिरुवनंतपुरम और अट्ठीगल जैसी 5 सीटें हैं जहां बीजेपी को जीत की बड़ी उम्मीद है। कर्नाटक और तेलंगाना में बीजेपी का पहले ही जनाधार है। जेडीएस से समझौते के बाद 2019 के प्रदर्शन को दोहरा सकते हैं। तेलंगाना में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा और सीटों की संख्या बढ़ सकती है। बीजेपी के लक्ष्य में कितनी सफलता मिलेगी ये तो 4 जून को परिणाम आने के बाद तस्वीरों में पता ही चल जाएगा। वीडियो डेस्क, एनवीटी ऑनलाइन।